हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि निफ्टी का पीसीआर आपका वर्कआउट कर रहा था 1.14, यानी कि सोल्ड जोन में आपका वापस आ चुका है निफ्टी का पीसीआर। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.03 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो दिन में हालांकि 13.12 तक गया था, आज का हाई यही है, लेकिन एंड ऑफ द डे 13 के नीचे 12.76 पे ही क्लोज होता हुआ दिखा है। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो कैश मार्केट में देखिए एफआईज अभी भी पॉजिटिव ही खड़े हैं, 1261 कॉन्ट्रैक्ट। डीआईज उसके सामने 1033 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें 234 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 19,523 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक ऑफ फ्यूचर्स की अगर बात करें 273 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 211 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की नेगेटिविटी बनी हुई है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो आज का डेटा हालांकि लोगों ने अभी तक ऐड किया नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट करके रखा है, बहुत जनरल सा कैलकुलेशन है। एफआईज और डीआईज के डेटा को ऐड कर लीजिए, इसी डेटा में आपको ये एफआईज का आज का डेटा ऐड करना है और डीआईज का माइनस करना है। ये आप करेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा कि 16,878 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका नेट परचेज में इस समय चल रहा है। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर सोल्ड जोन में चल रहा है, इंडिया विक्स 13 के बिलो ही चल रहा है और प्लस एफआईज और डीआईज का डेटा अभी तक अच्छा खासा, यानी कि 16,878 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, नेट परचेज में चल रहा है। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है कि आज अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने खुलने के बाद जो लो बनाया है वो है आपका 232 का, मतलब 210 का जो हमारा लेवल है उसको मार्केट अभी तक होल्ड कर रहा है। अब पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। आज का हाई एग्जैक्टली 335 का है और मार्केट अगर आप देखेंगे तो 80 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है, 328 पे अभी चल रहा है, मतलब हाई के पास में ही अभी ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है आपका डाउ जोन्स। मतलब जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है चार्ट पे कहीं ना कहीं वो आ रहा है आपका 480 के लेवल पे, 36,480 पे। तो यहां से 480 तक की जगह है डाउ जोन्स के पास ऊपर जाने के लिए, और नीचे अब 210 का जोन कहीं ना कहीं डाउ जोन्स के लिए करेगा आपके सपोर्ट का काम। ठीक है, एसएमपी 6 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 50 पॉइंट्स नेगेटिव शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो लगभग पॉजिटिव ही चल रहा है, क्योंकि 48 और 20 पॉइंट्स यहाँ पॉजिटिविटी है, यहाँ सिर्फ 4 पॉइंट्स की नेगेटिविटी है। तो ठीक है, ओवरऑल मार्केट का व्यू आप पॉजिटिव में लेके चल सकते हैं यूएस और यूरोपियन का। एशियन मार्केट की बात करें तो एक दो इंडाइसेस को अगर आप छोड़ दें, जैसे कि हैंगसेंग और जकार्ता वगैरह को, तो इसके अलावा बाकी सारे मार्केट्स आपको या तो न्यूट्रली दिखेंगे, 2-4 पॉइंट 7 पॉइंट की पॉजिटिविटी, या तो जैसे निकाई में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट अभी तक अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी पुल बैक रैली या गिरावट दिखाने को तैयार नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे मार्केट्स, एशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, ये आपके अभी पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेवल करते हुए अभी तो फिलहाल दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्लोबल मार्केट से हमें सपोर्ट मिल रहा है। इसको देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि कल हम के दिन में हमारा मार्केट एक गैप अप ओपनिंग करने को तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली बात कर लेते हैं कि आज के दिन में मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया। तो देखिए मार्केट आपका 965 पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही आपका 20,923 का लो बना दिया था। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आज का हाई है 21,026 का, एंड ऑफ द डे हम क्लोज हुए हैं 20,997 के लेवल पे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कल के दिन में मार्केट हमारा कहाँ पे ओपन हो सकता है। उसके लिए पहले सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हुए क्या समझ में आ रहा है कि 21,000 के लेवल पे 90,34,000 आपके कॉल राइटर्स है, 60 लाख आपके पुट राइटर्स है। नीचे 950 के लेवल पे 33 लाख आपके पुट राइटर्स है, 17 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जो कि हल्का फुल्का सपोर्ट का काम करेगा। और 900 के लेवल पे मेजर सपोर्ट है, जहां पे आपके 79 लाख पुट राइटर्स है और 27 लाख की कॉल राइटर्स है। तो 900 से 950 का रेंज करेगा सपोर्ट का काम, ऊपर की तरफ 21,000 का लेवल कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। यही मेक और ब्रेक का लेवल क्यों हो जाता है, क्योंकि आज के मार्केट में हमारी क्लोजिंग है 20,997 पे, प्लस ग्लोबल मार्केट हमें क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि 95 पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब इतना तो तय है कि आप 21,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग करने को तैयार हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे जो आपके 21,000 पे 90 लाख कॉल राइटर से ये आएंगे रिस्क पे, ये पोजिशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट में एक तेजी डेफिनेटली ट्रिगर होगी शॉर्ट कवरिंग के थ्रू। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग रेंज की, और आपके लिए क्या मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है इसकी बात हम कर लेते हैं। तो बात करें सबसे पहले अगर आपके ओपनिंग रेंज की, तो निफ्टी की ओपनिंग रेंज जो कल देखने को मिलनी चाहिए आपको वो रहेगी 21,000 से लेके 21,050 की। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल कौन सा रहने वाला है, वो लेवल रहेगा 21,000 का ही।
सॉरी, सपोज अगर 3-5 मिनट की कैंडल आपकी 21,000 के लेवल के एवब क्लोज करता है, इसके नीचे क्लोज नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो वही कॉमन टारगेट जो मैंने आपको कल भी दिए थे, मतलब फ्राइडे के वीडियो में भी दिए थे, वही टारगेट्स आप मेंटेन करेंगे 21,070 से लेके 21,130 का, क्योंकि 21,000 के ऊपर जब मार्केट आपका खुलेगा और टिकेगा ना, तो जो शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर करेगा उसी के थ्रू हम 21,070 तक तो पहुंच जाएंगे। अगर सेकंड हाफ में फिर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है तो फिर हम 21,100 का लेवल भी तोड़ेंगे और 130 तक के आपको सेकंड टारगेट देखने को आराम से मिल जाएंगे। इस पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 20,950 का, क्योंकि पहला हमारा इमीडिएट सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी इसी लेवल पे आ रहा है, क्योंकि 33 लाख पुट राइटर्स, 17 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, और जब हम 21,000 के ऊपर खुलने के बाद ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे और टिक जाते हैं अगर, तो 950 पे कॉल राइटर्स और कॉल राइटर्स कम हो जाएंगे और पुट राइटर्स और तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, बात करें सेल साइड की, तो जैसे कि मैं आपको पिछले 2-3 हफ्तों से कंटिन्यूस बेसिस से बोल रहा हूं कि हर एक डिप को एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट कीजिए। अभी मार्केट में सेल नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर मार्केट दिन के किसी पॉइंट पे या सपोज खुलने के बाद 21,000 के लेवल को ऊपर की तरफ 3 कैंडल क्लोज ना कर पाए, नीचे की तरफ अगर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज करता है, तो फिर ऊपर की तरफ नहीं कर पाता अगर, तो फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो जैसा कि अभी ओपन इंटरेस्ट में हमने देखा कि 20,950 पे ही पहला सपोर्ट आएगा, तो यही आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, अगर इसके बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है तो टारगेट को इंक्रीज करेंगे एक बार 20,910 के लिए, और सपोज इसके बिलो अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है तो यहीं पे हम पोजीशन बुक करेंगे और यहाँ से बाइंग इनिशिएट भी कर सकते हैं। सेल के केस में स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो रहेगा आपका 21,050 का। क्लियर है? ध्यान से प्रॉपर्ली समझ लीजिए लेवल्स, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट आपका चलने वाला है। 21,000 का ही लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक का है। ऊपर की तरफ 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देती है, आप बिल्कुल वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 21,070, दूसरा टारगेट बनेगा 21,130 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 20,950 का। अगर सपोज इनके किसी पॉइंट पे 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो फिर एक बार आप सेल का अटेम्प्ट लेंगे 950 से लेके 910 के टारगेट्स के लिए। लेकिन 950 के लेवल पे बिल्कुल आप एक बार रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 950 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, तब तो आप अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 910 के लिए। अगर नहीं कर पा रही है तो फिर आप क्या करेंगे, 910 पे ही अपने सेल की पोजीशन को बुक कर देंगे। सेल के केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 21,050 का। चलिए लेवल सब अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 21,070, 21,130 के लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। स्टॉप लॉस आपको 20,950 का मेंटेन करना है। 21,000 के बिलो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 950 से 910 के टारगेट्स है और 21,050 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। देखिए मैं आपको क्लियरली एक चीज दिखा देता हूँ कि मार्केट इस रेंज में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ने 7 से 8 दिन आराम से बिताए थे इस पर्टिकुलर रेंज में। यहाँ से मार्केट ने तेजी स्टार्ट की थी, लेकिन आफ्टर दैट जब इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में हुई, किसी भी रीजन से हुई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इलेक्शन था, उसका इंपैक्ट था, हम गैप अप खुल गए, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इलेक्शन के बाद एकदम सब नीचे आ गए, क्योंकि इलेक्शन का इंपैक्ट तो एक दिन आ गया, 2 दिन आ गया, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, पिछले 4 दिनों से हम साइडवेज ही ट्रेवल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो अब ये 21,000 के लेवल के ऊपर अगर कल हम क्लोज कर देते हैं तो फिर ऊपर की तरफ अगर वीकली बेसिस पे बात करूं या 20 दिसंबर तक बात करूं, क्योंकि उसके बाद एफआईज आपकी छुट्टी भी चले जाएंगे तो मार्केट जनरली आपका साइडवेज हो जाएगा। लेकिन तब तक बचे हुए इन 6-7 दिनों में मार्केट आपका बिल्कुल कैपेबल है कि 21,300 से 500 तक की रैली करता हुआ आपको दिख सकता है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि व्यू थोड़ा सा अपना पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए, डिटेल्स इसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। हाँ, मार्केट में अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर बनता है, अगर कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट दिखता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन मिल रहा है, तो बिल्कुल मैं आपको टाइमली अपडेट करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली, एक मिनट, ये निफ्टी का ही चार्ट खुल गया फिर से। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो हमारा क्लियर सा व्यू था कि 300 के आसपास से आप बाइंग इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट आप 480 का रखेंगे, फिर अगर 500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो आप 700 तक के लिए अपने टारगेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी में कि कैसा क्या मोमेंटम रहा दिन भर में। तो देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल थी आपकी 11 दिसंबर की। नीचे आपको डेट और टाइम शो हो रहा होगा। फर्स्ट कैंडल आपका ओपन हुआ 305 पे, यहीं से हमें बाइंग इनिशिएट करना था। फर्स्ट टारगेट हमारा 480 का था,
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल 305 पे खुला और हाई है 487 का। चलिए लोग बोलेंगे कि फर्स्ट कैंडल से हमें मौका नहीं मिला लेने का, वेल एंड गुड। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो मार्केट का लो क्या है, चलिए इसका भी देख लेते हैं, 262 का लो है, इस कैंडल का लो 186 का है। अब 9:15 से लेके 9:30 तक के सारे कैंडल्स ने आपको मौका दिया कि 300 के आसपास से बाइंग आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत क्लियर सा था कि 140 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और दिन में किसी भी पॉइंट में आज के पूरे दिन भर में लो ही नहीं बना 140 का, तो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हुआ नहीं। ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या था, टारगेट आपका 480 का था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई क्या बनाया है, 580 का हाई है यहाँ पे। तो अगर किसी ने 300 से बाई किया तो यहाँ पे देखिए 10 EMA के ऊपर भी लगातार मार्केट आपका यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे आपका टॉप पे क्या बना, डबल टॉप का पैटर्न। 579.80 का हाई है 10:20 वाले कैंडल का, यहाँ पे हाई है 588 का। ठीक है, 10 पॉइंट्स के अंदर आपका बन गया डबल टॉप। यहाँ से फिर किसी ने भी अगर शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने प्रॉपर एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दी और आफ्टर दैट इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो चलिए कोई बोलेगा कि इस लो पे मैं कैसे बुक करता है, यहाँ पे तो कहीं मेरा डबल बॉटम तो दिख नहीं रहा था कि मैं बुक करूं। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका डबल बॉटम बनता हुआ दिखेगा आपको। 358 का लो है, नेक्स्ट कैंडल का 359.75 का लो है, इवन यहाँ आपको मौका मिलेगा। तो अगर सपोज यहाँ पे किसी ने 300 से बाई किया और टारगेट के अकॉर्डिंग 480 पे बुक किया तो 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ कहीं मिला होगा। फिर यहाँ पे 580 से अगर किसी ने शॉर्ट किया और यहाँ पे बुक किया 350 के अराउंड, तो भी अगर, क्योंकि इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो 311 का है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो 580 से 310 यानी कि आपको 270 पॉइंट्स 270 पॉइंट्स प्लस 180 टोटल कितना हो गया कैलकुलेट आप कर सकते हैं, 450 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है कि निफ्टी में अगर दिन भर में अगर कॉमन डेज है, अगर कोई न्यूज बेस्ड इंपैक्ट नहीं है, 100 से 150 पॉइंट निफ्टी में और 400 से 450 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मिल रहा है तो बिल्कुल उस प्रॉफिट को लीजिए और उस दिन काम अपना बंद कर दीजिए। हालांकि करने को देखिए, यहाँ से डबल बॉटम बना था तो आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिन भर में क्या हुआ, फिर साइडवेज मोमेंटम ही था, मार्केट में कोई बहुत बड़ी रैली आई नहीं। यहाँ पे फिर से आपका डबल टॉप बन गया, फिर अगर किसी ने शॉर्ट किया होता यहाँ पे तो यहाँ पे फिर से आपका डबल बॉटम, एंड ऑफ द डे पोजीशन काटनी है तो जो भी रेट मिलता है वहां पे आप पोजीशन काटते। तो एक्चुअल में देखिए एक लिमिट के साथ अगर आप काम करेंगे ना प्रॉपर्ली कि मुझे दिन भर में निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट निकालने हैं, बैंक निफ्टी में 400 to 450 पॉइंट्स निकालने हैं, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पाएंगे। और आपको जब वो मिल जाए अपना काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर दैट कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मुझे तो नहीं दिखा मार्केट में आता हुआ। अगर आता और उसका फायदा नहीं उठा पाते तो एक अलग मैटर है, लेकिन सिंपल डेज में जब कोई न्यूज नहीं है, जब कुछ नहीं है, मार्केट में कोई ऐसा टेक्निकल पैटर्न नहीं दिख रहा है इस समय की बहुत बड़ी रैली हो, पिछले 3 दिनों से मार्केट आपका साइडवेज ही था, आज का दिन भी स्टार्टिंग में जो रैली हुई आफ्टर दैट मार्केट आपका साइडवेज ही था, तो कोई पॉइंट नहीं बनता मेरे अकॉर्डिंग जबरदस्ती को ओवर ट्रेड लेने का। क्योंकि ओवर ट्रेड में जनरली यही देखने को मिलता है कि सक्सेसफुली सपोज आपने 400 पॉइंट भी कमा लिए, एंड ऑफ द डे आपके हाथ में या तो 100-150 पॉइंट का ही प्रॉफिट बचता है या तो वो भी चला जाता है, पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग करने का कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कल के लिए कैसा मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए जैसा कि निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 21,000 के अबव खुलेंगे, लेकिन बाइंग हम वहीं से करेंगे। 21,000 से 21,050 की हमारी ओपनिंग रेंज जरूर है, लेकिन हम बाइंग कहां से करेंगे, 21,000 के आसपास से। बैंक निफ्टी में भी सेम ही लेवल है, यही लेवल रखेंगे 47,300 का ही। भले ही मार्केट आपका 400 पे खुल जाए, ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 400 की क्यों ना हो, अगर ओपनिंग रेंज की बात करें तो ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 47,400 से 450 की क्यों ना हो, मार्केट भले आपका इस रेंज में क्यों ना खुले, लेकिन आपको कहां से लेना है, जब आपको 47,300 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखेगा और इसके ऊपर 3 कैंडल क्लोज करेगा, नीचे नहीं करेगा, तो आप यहां से बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आप बिल्कुल यहाँ पे मेंटेन करेंगे। 47,480 जो कि फ्राइडे को मैंने दिया था वही आपका पहला टारगेट है। यहाँ पे रिव्यू करेंगे, अगर 500 के बिलो ऊपर 3 कैंडल क्लोज कर रही है, नीचे नहीं कर रही, तो टारगेट एक्सटेंड करेंगे 47,700 के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वही सेम हमारा 47,140 का। ठीक है, सेल की बात करें तो जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 हफ्तों से समझा रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता, हर एक डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिए। लेकिन फिर भी अगर दिन के किसी पॉइंट में मार्केट 300 के लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता, नीचे तीनों कैंडल क्लोज करता है,
तो एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो 47,150 का पहला टारगेट और 47,000 का ही दूसरा टारगेट, क्योंकि अब 47,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में आपको मेंटेन करना है 47,460 का। क्लियर है? लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी डिप मिल रहा है इस समय उसको आप एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से गेन करके निकल सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन के बारे में लास्टली आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही सीट बची है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हम जो ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जूम में मैंने 50 लोगों को बैठा लिया है, अपनी बात में बोल के निकल जा रहा हूँ, किसको क्या समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। आपके जो भी सेशंस होंगे 1-on-1 ट्रेनिंग सेशंस होंगे, हर एक रिसर्चर के साथ एक ही कैंडिडेट होगा। उसमें हम आपको सिर्फ सिंपल कैंडल्स के बारे में नहीं सिखाएंगे कि आपका स्पिनिंग टॉप बन गया है या आपका डबल बॉटम बन गया है या आपका आरएसआई क्या होता है या सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। गूगल खोल के मैं आपको ये पढ़ाने नहीं बैठने वाला हूँ। मैं आपको जो प्रैक्टिकल चीजें मार्केट में यूज होती है मैं आपको वो चीजें सिखाने वाला हूँ इस ट्रेनिंग सेशन में। जैसे कि आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि चार्ट पे उस ओपन इंटरेस्ट को यूज कैसे करना है, प्लस उस ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपका रेजिस्टेंस क्या है, आपका सपोर्ट क्या है। एक्चुअल में ग्लोबल मार्केट को देख के आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपका गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा। प्लस इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट, ओपन इंटरेस्ट और उसके अलावा कुछ और ईएमए, जैसे ईएमए हो गया आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात निकली है, उसी की बात करें तो उसका एक्चुअल में क्या यूज होता है, उसको आप कैसे किसी भी पैटर्न में प्रॉपर सेट करके यूज करेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट हो। ये सारी चीजें जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है मार्केट में, वही चीजें हम इस ट्रेनिंग सेशन में प्रोवाइड करते हैं, और वो भी 1-on-1। ऐसा नहीं है मतलब एक कैंडिडेट जैसे एक बंदा जैसे सपोज ट्रेनिंग ले रहा है तो मैं उसको प्रॉपरली 1-to-1 कन्वर्सेशन में समझा रहा हूँ। जूम कॉल में या जूम मीटिंग में 50 लोगों को मैंने नहीं भर रखा है कि जिसमें आपको कुछ समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपनी बात बोल के निकल जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपरली 1-on-1 सेशन के थ्रू हम आपको गाइड करते हैं पूरा 1 महीना। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के, प्लस डिस्क्लेमर वाले पेज में भी आपको नीचे शो होगा। तो जिस किसी को भी मन है वो सेशन ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि देखिए एक बंदा दिन भर में कितने सेशन ले सकता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं मुश्किल से 4 या 5 सेशन ले लूंगा आफ्टर मार्केट। 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद अगर मैं आप लोगों को 1-1.5 घंटा का भी सेशन लेता हूं तो कितने ले लूंगा, 4 से 5 सेशन ले लूंगा। तो इसीलिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आज तक की बुकिंग होने के बाद सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग एक ही सीट बची होगी। तो इसीलिए जिस किसी को भी इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है। मैं टाइमली कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, और पूरी डिटेल्स मैं आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के 480 से लेके 700 तक के टारगेट्स बनेंगे बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ 300 से आप बाइंग करेंगे, नीचे की तरफ 140 आपका स्टॉप लॉस होगा। 300 के बिलो अगर मार्केट ट्रेड करता है 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज करती है तो ही एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट लेंगे 150 से 47,000 के टारगेट्स के लिए। ऊपर 460 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। क्लियर है? चलिए लेवल प्रॉपर्ली आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। इस ये डिस्क्लेमर वाले पेज में ये देखिए यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, प्लस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के। जिस किसी को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने का मन हो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उनको प्रॉपरली डिटेल वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस।